नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, लॉ ऑफ 13। जी हाँ दोस्तों, मदद मांगना भी एक कला है, एक ऐसा हुनर जो जिंदगी में कामयाबी के द्वार खोल सकता है। जब भी आप किसी से मदद मांगे तो उन्हें यह दिखाएं कि इससे उनका भी फायदा होगा, बजाय इसके कि आप उनकी दयालुता पर निर्भर रहें। याद रखिए, लोग अक्सर अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर आप उन्हें यह विश्वास दिला सकें कि आपकी मदद करके उन्हें भी कुछ हासिल होगा, तो आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी। आइए इसी बात को और गहराई से समझते हैं कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों से। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चाणक्य, जो एक महान रणनीतिकार थे, उनका सपना था नंद वंश को उखाड़ फेंकना और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना। लेकिन क्या यह काम अकेले चाणक्य कर सकते थे? नहीं, उन्हें चाहिए थे शक्तिशाली सहयोगी, ऐसे राजा जो नंद वंश के खिलाफ लड़े डहाने का जोखिम उठा सके। चाणक्य ने उन राजाओं से संपर्क किया, लेकिन सिर्फ नैतिकता की दुहाई नहीं दी। उन्होंने हर राजा को यह दिखाया कि नंद वंश के पतन से उन्हें क्या फायदा होगा। किसी को मिलाने का वादा किया गया विशाल भूभाग, किसी को सत्ता में हिस्सेदारी। यहां चाणक्य ने लॉ ऑफ 13 का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने हर किसी को उनके स्वार्थ से जोड़कर अपना समर्थक बनाया। उन्होंने हर किसी को यह एहसास कराया कि चंद्रगुप्त को राजा बनाने से उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी। और हुआ भी यही। चाणक्य की रणनीति काम आई और एकजुट होकर कई राजाओं ने नंद वंश को धूल चटा दी। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और एक नए युग की शुरुआत हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि सिर्फ नेक इरादे ही काफी नहीं होते, जरूरत होती है लोगों को उनके फायदे का एहसास कराने की। दोस्तों, अब चलते हैं उस दौर में जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। महात्मा गांधी और अन्य नेता देश को आजाद कराने के लिए जी जान से जुटे हुए थे, लेकिन आजादी की लेडे डिहाने के लिए धन की भी सख्त आवश्यकता थी। ऐसे में नेताओं ने देश के धनाढ्य उद्योगपतियों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ देशभक्ति की दुहाई दी? क्या उन्होंने सिर्फ यह कहा कि देश के लिए दान दो? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उद्योगपतियों को यह समझाया कि एक आजाद भारत उनके व्यापार के लिए कितना फायदेमंद होगा। उन्होंने बताया कि कैसे एक स्वतंत्र राष्ट्र में व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, कैसे उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलेगा। यह सुनकर उद्योगपतियों को भी अपनी भलाई नजर आई। उन्होंने दिल खोलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन दिया। यह धनराशि आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे स्वार्थ को प्रेरणा बनाकर बड़ा से बड़ा काम भी अंजाम दिया जा सकता है। चैप्टर 3। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक और किस्सा याद आता है, स्टीव जॉब्स और एप्पल की कहानी। हम सभी जानते हैं कि आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआती दिनों में स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी को खेडीडीहा करने के लिए निवेश की सख्त जरूरत थी। तभी उनकी नजर पीडी माइक मार्कुला पर, जो उस जमाने के एक बड़े ढेर निवेशक थे। जॉब्स ने मार्कुला से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि हमारी कंपनी में निवेश कर दो। उन्होंने मार्कुला को एप्पल का विजन दिखाया, उन्हें भविष्य की वह तस्वीर दिखाई जहां एप्पल दुनिया बदल रहा होगा। मार्कुला को जॉब्स का विश्वास और उनका विजन इतना पसंद आया कि उन्होंने बिना किसी देरी के एप्पल में $2,50,000 का निवेश कर दिया। यह निवेश एप्पल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यह वही धन था जिसने एप्पल को उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद की। यह उदाहरण साबित करता है कि अगर आपके पास एक मजबूत विजन है और आप दूसरों को उसमें शामिल करना जानते हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, राजनीति की दुनिया तो मानो लॉ 13 का जीवंत उदाहरण है। जब चुनाव आते हैं तो नेता जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या वे सिर्फ यह कहते हैं कि हमें वोट दो क्योंकि हम अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। वे जनता को यह दिखाते हैं कि अगर वे उन्हें वोट देंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। मुफ्त बिजली, सस्ती शिक्षा, नई सड़कें, रोजगार के अवसर, ये सब लुभावने वादे किए जाते हैं ताकि जनता को यह लगे कि उन्हें भी कुछ फायदा होने वाला है। यहां पर भी लॉ ऑफ 13 काम कर रहा होता है। नेता जनता को उनके स्वार्थ से जोड़कर उनका समर्थन हासिल करते हैं।
यह दिखाता है कि कैसे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए यह समझना जरूरी है कि लोग क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे यह विश्वास दिलाया जाए कि आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरे होंगे, नौकरी का इंटरव्यू। मान लीजिए आप अपने सपनों की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका चयन हो, लेकिन क्या आप सिर्फ यह कहकर इंटरव्यू पास कर सकते हैं कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको इंटरव्यूअर को यह दिखाना होगा कि आप उनकी कंपनी को क्या दे सकते हैं। आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी टीम में एक मूल्यवान योगदान दे सकते हैं, कि आप उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यहां भी एलॉ 13 की अहम भूमिका है। आपको इंटरव्यूअर के नजरिए से सोचना होगा, उन्हें क्या चाहिए, वे किस तरह के उम्मीदवार की तलाश में हैं। जब आप अपनी योग्यताओं और कौशल को उनके जरूरतों से जोड़कर पेश करते हैं, तो आप उनका ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल होते हैं। यह दिखाता है कि जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों या पेशेवर जिंदगी, एलॉ 13 आपकी मदद कर सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। तो दोस्तों, यह थे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण लॉ 13 के। उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको इस सिद्धांत की गहराई को समझने में मदद की होगी। याद रखें, जब भी आप किसी से मदद मांगे, उनके स्वार्थ पर ध्यान दें, न कि उनकी दया पर। उन्हें यह दिखाएं कि आपकी मदद करके उन्हें क्या फायदा होगा। इससे आपकी अपील अधिक प्रभावी होगी और आपको मदद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, लॉ 13 को अपनाइए और जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूइए। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।